कभी का विशेष है। जैसे विद्याधर विद्या से कर रहे हैं तो मुनि बन के फिर यहाँ पे आके मोक्ष में गए तो वो विद्या से ही मोक्ष में यहाँ पे आए जो भरत क्षेत्र में या आर्यखंड में जैसे सुग्रीव नाम से विद्याधर थे और विद्या छोटी हो तो विद्या छोटे पर ये कैसे आए? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। इनका कहना है कि विद्याधर विद्या सिद्ध करते हैं और मोक्ष यहाँ आके मोक्ष भी चले जाते हैं, तो ये कैसी वृथा है? तो इसमें ऐसा है कि जो विद्याधर होते हैं वह अपने तप के बल पर विद्याओं को सिद्ध करते हैं और वह विद्याएं उनके दास बन जाती हैं और वह वहाँ से छोड़ कर के आर्यखंड में आकर के और मुनि व्रत धारण कर लेते हैं और मुनि व्रत धारण करने के साथ साथ पूर्व में ग्रहण की गई सारी विद्याओं का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वह विद्या भी जो है वह परिग्रह के अंतर्गत आती है। यदि वह अपनी विद्याएं रखे रहें तो 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वह विद्या परिग्रह है। तो जब उनका 7वां गुणस्थान होता है, मुनि व्रत धारण करते हैं, तो उनको सारी विद्याओं का त्याग करना पड़ता है और त्याग करके अभी उन्होंने पहले जो तप किया था वह लोक की सिद्धि के लिए किया था और अब मोक्ष की सिद्धि के लिए करते हैं, तो निरीक्षक होकर के तप करते हैं, उनको छोड़ देते हैं तो फिर वो मोक्ष भी चले जाते हैं। आ जाएंगे, छोड़ देंगे और छोड़ करके तप करेंगे। तो उसमें क्या बनाना चाहिए, फातिया ओम या और? अच्छा प्रश्न है कि जिस थाली में हम द्रव्य चढ़ाते हैं उस थाली में क्या बनाना चाहिए, ठीक है? तो उस थाली में बनाने का विधान ऐसा है कि मंगल स्वरूप अपन मंगल द्रव्य चढ़ा रहे और मंगल के निमित्त से चढ़ा रहे, तो उसमें अपन मंगल चिन्हों का आंकलन करते हैं, मंगल चिन्ह बनाते हैं। तो मुख्य रूप से तो उसमें स्वास्तिक बना लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्वास्तिक जो है सबसे मंगल है। और फिर अलग अलग प्रकार से अलग अलग पूजाएं होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की पूजाओं में अलग अलग, कहीं ह्रीम भी बनाया जाता है, कहीं श्रीम भी बनाया जाता है, कहीं क्लीम भी बनाया जाता है। लेकिन यदि अपन सामान्य रोजाना की नित्य पूजन करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बना करके अपना काम चल जाएगा। कहना है कि माता 16 स्वप्न देखती है और रत्नों की वर्षा होती 6 महीने पहले से, ठीक है, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से, तो वो कितनी कितनी होगी, ऐसा है ना? तो वह जो रत्नों की वर्षा होती है वो 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है और दिन में 3 बार का भी विधान आता है और 4 बार का भी विधान आता है, ठीक है? तो 3 बार 4 बार उनके आंगन में होती है। किनके आंगन में? जहाँ तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं उस राजा के आंगन में ऐसे करोड़ों रत्नों की वर्षा दिन भर 3 बार और 4 बार होती है और वह सारी जनता उठा उठा करके ले जाती है। और 6 महीने पहले से ही इतनी 3.5 करोड़ जो है वो 6 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाती है कि सारे भवनवासी देवों के विमान में चैत्यालय हैं, लेकिन सबके चैत्यालय एक से नहीं हैं, ठीक है, छोटे बड़े के हिसाब से, क्योंकि छोटा देव होगा तो उसका भवन भी छोटा होगा और बड़ा देव होगा, इंद्र वगैरह होते तो उनके भवन बड़े होते हैं, तो बड़े होंगे तो उनकी संख्या बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, और छोटा देव होगा तो उनकी संख्या कम होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है इनका मार्ट साहब का कि मनुष्यों में आदमी को संक्लेश होता है, टेंशन होता है, तो उस टेंशन में अति हो जाती है तो वह मनुष्य जो है आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है? तो क्या ऐसा देवों को भी जब मानसिक संताप होगा तो वह देव ही सुसाइड करेगा क्या? तो सबसे पहली बात ऐसी है कि हे जीव, जो भी सुसाइड करता है वह अज्ञानी जीव होता है और सुसाइड करने वाले को ऐसा नियम है संभवतः कि उसकी दुर्गति ही होती है, क्योंकि अकाल मरण हुआ है और उसने बुद्धिपूर्वक किया है। तो जो भी सुसाइड करता है
उनका अकाल मरण के कारण नियम से नरक त्रयंश गति में ही उनको जाना पड़ता है, दुर्गति ही होती है। तो सुसाइड करना मूर्खता है, संक्लेशता की तीव्रता है। लेकिन देवों के यहाँ क्या है कि संक्लेशता तो होती लेकिन वहाँ सुसाइड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका अकाल मरण नहीं पाया जाता है। जिस दिन जिस क्षण उनकी आयु के परमाणु आयु के निषेक पूर्ण हो जाएंगे उसी क्षण उनका मरण होगा। लेकिन अपने तीव्र संक्लेश के कारण वह अपनी अंगुली खोटी गति का बंध कर लेते हैं। और यदि लंबे समय तक संक्लेश चलता है तो वह एक इंद्रिय वगैरह में जा कर के और पेड़ बन जाते हैं और वहाँ पर संख्यात अनंत काल तक रहते हैं। इसलिए उनका मरण नहीं होता है लेकिन भावों में संक्लेशता बन जाती है। जैसे कोई वाहन चला रहा है, बाइक भी चला रहा है और उसके बाद उसके भाव तो है नहीं किसी जीव को मारने के, पर अचानक अगर आगे और मर गया 5 इंद्रिय जीव, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित या उसको दंड या दोष तो कहेगा ही, और उसके भाव जरा भी नहीं कि उसको मारना। बहुत अच्छा है। इनका प्रश्न है कि हम कोई वाहन चलाते हैं तो हमारे भाव किसी जीव को मारने के नहीं होते, और यदि कोई पंचेंद्रिय जीव मर जाए तो उसका क्या होगा? तो हे जीव, सबसे पहली बात तो है कि वाहन चलाना ही प्रमाद है। और वाहन चलाते हो, जीव मरे चाहे नहीं मरे, तुम्हें हिंसा का दोष तो लगता ही है, क्योंकि वाहन के द्वारा नियम से जीवों का घात होता ही है। सैकड़ों चींटी, सैकड़ों कीड़े, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब का मरण होता रहता है। लेकिन यदि मेरे जान विचार करके जानबूझ करके यदि कोई जीव का घात हो जाता है तो फिर हमें गुरु के पास जा कर के उस जीव के घात का प्रायश्चित लेकर के और फिर शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा जीव का घात हुआ है और मुझे दोष लगा है, इसलिए प्रायश्चित लेना चाहिए। बहुत है कि नीच कुल वाला 5वें गुणस्थान से जब ऊपर नहीं जा सकता है तो फिर हमारे 20 तीर्थंकर जो हैं वो क्षत्रिय कुल के हुए और वो मोक्ष चले गए, तो यह कैसे हुआ? तो हे जीव, क्षत्रिय नीच कुल में नहीं आता है। क्षत्रिय जो है वो उच्च कुल में आता है, उच्च वंश में आता है, उच्च गोत्र के होते हैं। और जैन नाम की कोई भी जाति संसार में नहीं है। अपन सबसे ज़्यादा भूल कहाँ करते हैं? अपन क्या सोचते हैं हमारी जाति क्या? तो जैन। हम कौन सी जाति के? जैन। तो ये बताओ जैन कौन सी जाति है? जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है। और उस जैन धर्म को विभिन्न जातियों के लोग पालन करते हैं। ठीक है, हमारी जाति क्या है? तो तुम यहाँ बड़ौदिया वाले, तुम कौन सी जाति के हो? तो तुम्हारी जाति है हुम्मड़। ठीक है, हमारी जाति हुम्मड़ है, जैन कोई जाति नहीं है। और ये सिद्धांत का नियम है कि उच्च गोत्र वाला ही मोक्ष में जाएगा, उसी के 7वां 8वां 9वां गुणस्थान होगा। नीच कुल वाले के गुणस्थान नहीं होते हैं। तो जितने भी तीर्थंकर हैं क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सारे के सारे उच्च गोत्र वाले होते हैं, उच्च कुल वाले होते हैं, उनको हम नीच गोत्र में नहीं डालते हैं। सुबह शांतिधारा करते समय हम लोग जब बोलते हैं शांतिधारा सदास्तु या तथास्तु, किस साइड पे क्या करना चाहिए और कब बोलना चाहिए? बहुत अच्छा है। इनका शांति धारा के संबंध में प्रश्न है कि शांति धारा में तथास्तु बोलना या सदास्तु बोलना। तो हे जीव, तथास्तु जो होता है वह समर्थ के द्वारा दिया जाता है। समर्थ के द्वारा मतलब यदि हम किसी से वर मांगते हैं तो तथास्तु बोला जाता है, लेकिन जब भावना भाते हैं तो सदास्तु बोला जाता है। तो हम इतने बड़े तो नहीं हैं कि भगवान को कोई वर दे सकें, इसलिए हमें शांति धारा में सदास्तु बोलना है। भावना भानी है कि ऐसा ही हमेशा होता रहे, सदास्तु बोलना है।
महर्षि स्वाध्याय ने कहा था कि सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश माना गया है। ऐसा समझा गया है। बहुत बढ़िया है। इनका प्रश्न शास्त्रीय प्रश्न है कि सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश माना गया है। तो हे जीव, केवल ज्ञान दो प्रकार का, एक केवल ज्ञान पर्याय और केवल ज्ञान गुण। ठीक है, तो जीव का जो ज्ञान है वो ज्ञान नाम का एक गुण है, और वह गुण मतलब केवल मतलब मात्र। ठीक है, तो संपूर्ण एक ज्ञान नाम का जो गुण है, उस गुण की पर्याय सम्यक ज्ञान उसका अंश है, क्योंकि उसी जो भी पर्याय होगी द्रव्य से ही होगी। और अपन ने जो 13वें गुलिस्तान में केवल ज्ञान बनाई वो केवल ज्ञान पर्याय है, उस पर्याय का अंश नहीं है। किसका अंश है? तो केवल ज्ञान गुण का अंश है। गुण मतलब त्रिकाली होता है, द्रव्य के साथ गुण हमेशा त्रिकाली होता है। और अभी भी हमारे पास ज्ञान नाम का गुण है, लेकिन उस ज्ञान नाम की गुण की कौन सी पर्याय है? तो अभी मति श्रुत नाम की पर्याय है। तो वह पर्याय कहाँ से आई? उस केवल ज्ञान गुण से आई। ठीक है ना, तो एक केवल ज्ञान गुण होता है, एक केवल ज्ञान पर्याय होती है। तो जो सम्यक ज्ञान है वो केवल ज्ञान गुण का अंश है, पर्याय का नहीं है। बहुत अच्छा है। जब कमंडल पकड़ते हैं तो उसकी टोंटी आगे साइड क्यों नहीं करते? तो इसका लॉजिक ऐसा है कि भगवती आराधना में लिखा हुआ है, जब महाराज की समाधि हो जाती है और जब अपन समाधि के बाद ले जाते हैं तो उस समय पिछी और कमंडल दोनों को आगे की ओर करके ले जाते हैं, क्योंकि वह अमंगल का सूचक है, और सारे जीवन भर उनको पीछे की ओर करते हैं। और दूसरी बात इसका ऐसा है, यदि टोंटी आगे रखोगे तो टोंटी में छेद है और आगे से जो जीव जाएंगे वो कमंडल के अंदर जा सकते हैं, इसलिए हम पीछे रखते हैं ताकि कोई जीव उसमें आगे की ओर ना जाए। एक क्वेश्चन है था, इसका उत्तर सुनने से पहले लाइट चलेगी। विनय भावना को बहुत बढ़िया सेठ जी का प्रश्न है कि विनय को तप की श्रेणी में क्यों लिया जाए? तो हे जीव, यदि संसार का सबसे बड़ा कोई तप है तो वो विनय है। जब विनय आएगी उसके बाद ही सारे तप मेरे कार्य होंगे। जब तक विनय नहीं है और तुम पर्वत पे भी खड़े हो जा तो तेरे तप कार्यकारी होने वाले नहीं है, क्योंकि विनय जब भी आती है तो मान को मार करके आती है, मान को दबा करके आती है। तू किसी के सामने दुख झुकेगा तो झुकने के लिए अपने मान को दबाना पड़ेगा, विनय लानी पड़ेगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा विनयो मोक्ष द्वार, विनय को मोक्ष का द्वार बोला गया है। इसलिए सेठ जी साहब, विनय सबसे ज़्यादा मुख्य है। जब तक विनय नहीं आएगी, यदि उपास नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, अपने जीवन में विनय ला दो तो विनय संसार का सबसे बड़ा तप है। और विनय आ गई तो एक ना एक दिन सारे तप आ जाएंगे। सबकी सारे तपों की श्रेणी विनय से ही प्रारंभ होती है। पंचम काल कैसा है अभी जो देख रहे हैं, तो छठा काल कैसा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब पंचम काल ऐसा है तो छठवां काल कैसा होगा? तो हे जीव, छठवां काल ऐसा होगा कि छठवें काल में धर्म का पूर्णता नाश हो जाएगा। छठवें काल में धर्मायतनों का पूर्णता नाश हो जाएगा। न धर्म होंगे, न धर्मायतन होंगे, न किसी प्रकार का खाने पीने की सामग्री होगी, मतलब अग्नि से पकी हुई, अग्नि का भी नाश होगा। एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, अपना पिता अपने पुत्र को मार करके खा जाएगा। जानवर जैसे अभी जंगलों में रहते हैं ऐसे पेड़ों पर मनुष्य टंगे होंगे। ऐसा तुम्हारा छठवां काल होगा। यदि जाना हो तो विचार कर लें।